हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल आवर फ्रेंड। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जय परकर्मन है, बायोलॉजी है जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। आज पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 यह सब अपलोड हो चुका है। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। आज का मेन टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। आखिर पाचन तंत्र होता क्या है? तो कोई भी चीज को अगर जब हम भोजन करते हैं तो इसमें बहुत सारे अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मुख गुहा, कोई भी चीज को हम जब खाना खाते तो मुख गुहा से खाते हैं। उसका ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, रेक्टम, यकृत, पित्ताशय, बहुत सारे अंग जो है सभी अंग मिलकर क्रिया करते हैं। इसी को पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, आखिर पाचन तंत्र होता क्या है? तो इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। तो हिमालय वैसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। बहुत सारे अंग इसमें पाचन की क्रिया में भूमिका निभाते हैं, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें अगला लिख देंगे पाचन तंत्र को, यहाँ सीधे लिखे पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक में हो जाएगा आहार नाल, दूसरा हो जाएगा पाचक ग्रंथि। अब पहला बात है कि आहार नाल होता क्या है, पाचक ग्रंथि होता क्या है। तो पाचक ग्रंथि होता है जिससे एंजाइम निकलता है। जैसे लार हो गया, इससे एंजाइम निकलता है। यकृत हो गया, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब क्या है? पाचक ग्रंथि है। यह भोजन को पचाने वाली एंजाइम को निकालती है, इसीलिए पाचक ग्रंथि हो गया। आहार नाल में होता है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस, ये सब जितने चीज है यह आहार नाल है। अब पाचक ग्रंथि में एंजाइम निकलती है जिससे भोजन को पचाने में सहायता करती है। तो यह हो गया। अब इसके बाद अब बता रहे हैं डायग्राम पहले बनाकर कि कौन चीज कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा कहाँ होता है, ग्रास नली कहाँ होती है, यकृत कहाँ होता है, यही सब के बारे में पहले डायग्राम हम बना दे रहे हैं। ये समझ गए होंगे कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। वैसे अब जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। कह देगा पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, आहार नाल, पाचक ग्रंथि में। डायग्राम बना दे रहे हैं।
यह जो होता है सबसे पहले हम भोजन को कहाँ रखते हैं, तो मुख गुहा में। तो यह हो गया मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा कहने का मतलब है जो खाली स्थान जहाँ होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा, जो छाती होता है इमा एक खाली जगह होता है जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। जहाँ जहाँ खाली जगह होता है उसे गुहा कहते हैं बायोलॉजी में। यह हो गया मुख गुहा। यह हुआ ग्रास नली। ग्रास नली, यह ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है। यह एक माने रास्ता होता है, इसके माध्यम से आमाशय में भोजन जाता है। यह पाचन की क्रिया नहीं करती है। यह हुआ आमाशय। आमाशय, यह हुआ अग्नाशय। अग्नाशय, इसे कहते हैं यकृत। इसे कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, यह वाली जो बीच वाला है इसे छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत। यह जो है इसे कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत। यह जो है रेक्टम है। रेक्टम, यह हुआ गुदा एनस। यह होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये सबसे पहले मुख गुहा क्या चीज होता है, तो सबसे पहले जब भोजन को हम मुख गुहा में रखते हैं तो यह भोजन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख गुहा से। तो सब इसको बारे में अच्छा से पहले बताएंगे। सबसे ये डायग्राम पहले समझे, अब ये कहूँ बारी बारी से सब चीज पर डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले आहार नाल होता क्या है। आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल होता क्या है। इसको पहले डायग्राम पहले एक बार देख लीजिए। आहार नाल, यह मुख गुहा से, मुख गुहा से प्रारंभ या शुरू होती है और गुदा तक जाती है। यह हुआ मुख गुहा। यह गुदा हुआ तो पाचन जब आहार नाल यह मुख गुहा से शुरू होगा और गुहा तक। गुहा जहाँ जब शिष्ट पदार्थ बच जाता है तब गुहा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उसी को गुहा का शुरू होती है। आहार नाल की लंबाई। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इस आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं उसको बारे में लिख रहे हैं। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा रेक्टम तथा
आते हैं आते हैं। कह देगा कि मुख गुहा आहार नाल है कि पाचक ग्रंथि है, तब बताना होगा कि आहार नाल मुख गुहा एक आहार नाल है, पाचक ग्रंथि नहीं है। पाचक ग्रंथि होने के लिए उससे कोई एंजाइम बाहर निकलना चाहिए, तो मुख गुहा से एंजाइम थोड़े कुछ निकल रहा है, तो यह पाचन ग्रंथि नहीं है। यह हो गया कहे आहार नाल, यह मुख गुहा से प्रारंभ या शुरू होती है और गुदा तक जाती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नलिया, महाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, गुदा ये सब आती है, तो आहार नाल के अंतर्गत ये आता है। दूसरा है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि पाचन ग्रंथि में होगा पाचन की क्रिया के लिए इन भोजन को पचाने, पाचन ग्रंथि में हो जाएगा इसमें लिख देंगे भोजन को पचाने के लिए भोजन को पचाने के लिए एक एंजाइम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। दूसरा है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि तो इसमें लिखेंगे पाचक ग्रंथि भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचक ग्रंथि के भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए लार ग्रंथि जो होता है मुंह में पाई जाती, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार मुंह में जो मुख गुहा में होती है 3 जोड़ी पाई जाती है। कहे कि लार दिन भर में कितना लीटर बनता है, तो 1.5 लीटर लार बनता है दिन भर में। तो जब जानवर सब जो होती है 24 घंटा उसको लार बनते रहता है, जिसके कारण उसको दांत हमेशा चमकता रहता है। लेकिन मनुष्य जो होती है जब दिन भर भोजन करे रहे चाहे मुंह चले रहे तो पाचन जो लार जो होती है बनते रहती है, जिसके कारण कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। जितना अगर रात में सोते हैं तो पाचन जो लार बनना रुक जाता है, जिसके कारण जो कीड़ा होता है वह दांत पर माने चलने लगते और वह दांत को
खराब करने लगती है, जिसके कारण हम जब सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो वो गंदगी जो होती है साफ हो जाती है, फिर दिन में जो होती है लार बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जानवर सब जो होती है उसमें 24 घंटा लार बने रहता है, जिसके कारण दांत हमेशा सफेद रहती है। देखते हुइएगा गांव सब में कि जानवर जो होता है एकदम जो लार जो टपकते रहता है, वो सबके दिन भर एकदम पाउंड करते रहेगा ना, जिसके कारण वह लार बनते रहता है। तो वही होता है लार। यकृत है, यकृत जो है पीत का निर्माण करती है, और यकृत जो है पीत का निर्माण करती है। तो यकृत हो गया, यह जो है पित्ताशय, जब पीत वह निर्माण कर देती है तो पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, जब हम मोटर को हम चालू करते हैं तो पानी जो होती है, पानी जाकर पानी टंकी में स्टोर हो जाती है। तो डायरेक्ट थोड़े है कि चल आज दिन भर चलते रहेगा हम उसका उपयोग, वो पहले उसको हम स्टोर एक जगह कर देते हैं, और उससे एक नल से, नल जब भी पानी चाहिए तो नल टोटी खोलते हैं, टोटी खोलेंगे और पानी निकल जाता है। तो वही काम करता है पित्ताशय। यकृत जो है पीत को बना देता है और पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो जब भोजन करेंगे तो यह जो अमाशय है, अमाशय से जितना छोटी आंत में प्रवेश करती है, तो जितना छोटी आंत में प्रवेश करेगा पित्ताशय से पीत छोड़ देगा, जिसके कारण वह छोड़ देता है, जिसके कारण वह भोजन को पचाने में अच्छी मदद करती है। यह जो है अग्नाशय है, यह वाली है अग्नाशय। तो ये सब जितने भी है यह पाचक ग्रंथि है जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। अब अगला इसमें लिखेंगे पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, पाचन की पाचन पूर्ण पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। जो हम पाचन, जब भी कोई खाना खाते हैं तो उसको पूरा जब मुख गुहा में जाएगा ग्रास या मासा से होते हुए, और कहेगा कि पूर्ण माने पाचन कहाँ पूर्ण हो जाती है, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बड़ी आंत हो गया, तो बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। जब हम पाचन की क्रिया करते हैं, जब हम भोजन उसमें पानी उनी रहता है तो कहीं पर भी पानी का अवशोषण नहीं हुआ। सभी जगह पानी आते गया छोटी आंत से होती है, जितना या बड़ी आंत में जाएगी तो पानी जो होगा उसको अवशोषण माने वो अपनी ओर खींच लेती है, पानी को खींच लेती है, और जो पानी खींच कर उसको जो बच जाता है खराब चीज रेक्टम में चली जाती है, रेक्टम से एनस में जाएगी और एनस से हम बाहर निकाल देते हैं। तो यही होता है पाचन। कहेगा कि बड़ी आंत क्या चीज करती है, तो जल का अवशोषण करती है। इतना समझ गए होंगे कि पाचन के पाचक ग्रंथि क्या है, पाचन कहाँ पूर्ण होती है, बड़ी आंत क्या चीज करता है, इतना सब क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है मुख गुहा। मुख गुहा
होता क्या है, तो यह मुख गुहा हुआ। तो मुख गुहा में सबसे पहले लिखेंगे भोजन, इतना लिखेंगे पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है। खाली मुख गुहा क्या है, खाली जगह, तब ना हम भोजन को हम मुख में रखते हैं। अगर पूरा पैक रहता तो हम भोजन तो हम मुख में नहीं रखते, इसीलिए कहा गया मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव तीन जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। मुख में एक जीभ पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। यह मुख गुहा हो गया। अब इसको बाद बता रहे हैं दांत जो होती है, दांत तो 32 गो दांत होती है। कौन कौन 4 प्रकार के दांत होता है, सभी चीज के बारे में बता रहे हैं। कौन डेंटाइल होता है, कौन इनामेंट होता है, यह सब के बारे में अभी बता रहे हैं। मुख गुहा पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। अगला हेडिंग हो जाएगा दांत। आखिर दांत होता क्या है, तो सबसे पहले हिमान देखिए यह है दांत। दांत ऊपर में 16 गो, नीचा में 16 गो तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो ऊपर हो गया और 16 गो नीचा होगा। तो इसे 4 दांत होती है। तो दांत को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो हिमा लिख देंगे दांत को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। एक में हो जाएगा कितर्क, दूसरा में इंसीजर कहते हैं। केनाइन जो रदनक होता है, रदनक। तीसरा होता है चवर्णक। चौथा होता है चवर्णक। 4 प्रकार के होता है। तो अब जानेंगे कि कौन कौन चारों प्रकार है। तो इसे जो 4 वो यह होता है, इसे कितरक कहते हैं। माने यह काटने का काम। कोई भी चीज को अगर हमको काटना रहता है तो यही पर न धके काटते हैं। तो कोई भी माने रोटी खाते हैं तो रोटी को इसी पर धके काटते हैं। यही 4 गो होती है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो यही से काटते हैं। जो जानवर जो मांसाहारी जीव होता है उसमें यह होता है रदनक।
रोदनक यह फाड़ने का काम करता है। कोई भी चीज मांसाहारी चीज हम खाते हैं तो यही ना माने रोदनक जो होती है निकला हुआ दुगो ऊपर दुगो नीचा से, तो इसी को पकड़ कर इसी से फाड़ते हैं। तो यह मांसाहारी जो जीव होता है शेर बाघ ये सब में यह बहुत बड़ा बड़ा होता है और उसी से वह फाड़ देता है। और यह ये दूगो जो दांत होती है यह दोनों दांत इसे कहते हैं अग्रचवर्णक। और यह तीन को जो होता है तीनों, इसे तीनों के कहते हैं चवर्णक। दांतों के चार भाग में बांटा, चारों के आप समझ गए होंगे कौन कौन सा दांत कहाँ होता है, कौन किसका क्या काम है। जो अग्रचवर्णक होता है या किसी चीज को खाते हैं तो उसको पीसने के काम करता है, तो वह अग्रचवर्णक और चवर्णक जो होती है यह कोई भी चीज को पीसने के काम करती है। कोई भी माने जब हम रोटी खाते हैं तो जाती है भोजन, और वो भोजन और जब अग्रचवर्णक चवर्णक में तो उसको चिबाने के और अच्छे से चिबा कर तब हम ग्रहण भोजन करते हैं।